Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, in this session I will discuss with you the chemical reactions. अब आगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बता के कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे बता दिए थे। अब उनमें से एक एक को मुझे एक्सप्लेन करना है आपके लिए। तो जो पहला रिएक्शन था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या उसी को मैं एडिशन रिएक्शन कहता हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, इसको मुझे समझना है। कॉम्बिनेशन के लिए मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे समझाया था वो समझाया था A and B टू थिंग्स आर रिएक्ट्स ईच अदर टू फॉर्म AB। ठीक है, हमेशा A and B इस तरीके की चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। CO2 प्लस H2O, नाउ दे आर गिविंग H2CO3। तो एडिशन किस तरीके से हो रहा है इस चीज़ को समझिए। ठीक है, हमेशा A एक सिंगल, B एक सिंगल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड्स भी आपस में रिएक्ट करके एडिशन रिएक्शंस देते हैं। आपको इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को किस ट्रिकी वे में कैसे आप इसको याद करेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक चीज़ तो आपको मेटल लेनी है और ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मेटल और ऑक्सीजन लेना है और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना देना है। इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं एक मेटल ले रहा हूँ Mg और O2 के साथ उसको रिएक्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पे ना फॉर्म मेटल ऑक्साइड जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ फॉर्मूला MgO। यहाँ देखिए Mg और O2 ऐड करके MgO2 नहीं लिख दिया। क्लास 10th में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, यहाँ MgO2 नहीं लिखना है। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अभी समझ नहीं पाते हैं रिएक्शंस को। तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। Mg और O2 को मैंने यहाँ MgO ही क्यों लिखा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा था, आपको अगर याद हो कि Mg पे 2+ का और O पे 2- का चार्ज होता है। दैट्स वाई जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो फॉर्मूला बनाते हैं MgO का। दैट्स वाई ये आपस में कंबाइन होकर MgO का ही फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपको रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक मेटल लेना है, एक ऑक्सीजन लेना है, फॉर्म कर देना है मेटल ऑक्साइड को। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे Mg और O लिया था, MgO बनाया था। अब मैं Fe और O2 ले रहा हूँ, यहाँ क्या फॉर्म होगा थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Fe पे क्या चार्ज रहता है, O का तो मैंने यहाँ भी बता ही दिया, O पे 2- रहता है। Fe पे क्या चार्ज होता है उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे Fe और O2 वाले केस में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। ठीक है, Fe पे +3 का चार्ज होता है। O2 के साथ जब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होगा तो सिंपली Fe2O3 फॉर्म हो जाएगा। Fe2O3 फॉर्म हो जाएगा। ये सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। अब आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये एग्जांपल से आपको एक क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मुझे बनाने कैसे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन मुझे पढ़ना है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकिंग होता है। ठीक है, टूट जाना होता है। अब डीकम्पोजिशन को मैं कैसे समझूंगा, बेसिक वे में मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने कहा था AB गिव्स आउट A + B, ये डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब समझिए डीकम्पोजिशन में हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल H2CO3 लिया, पीछे एक रिएक्शन कराया था मैंने, उसको हीट किया, ये H2O + CO2 प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन कंडीशंस चेंज करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, ऐसे कंडीशंस डेवलप करने पड़ते हैं कि वो रिएक्शन रिवर्स हो जाए। ओके, तो H2CO3 हीट किया, H2O + CO2 में कन्वर्ट हो गया। CaCO3 हीट किया, CaO + CO2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये मेरा डीकम्पोजिशन हो गया। आपको करना क्या है, जो आपने एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया है ना, उसी एग्जांपल को रिवर्स कर देना है सिंपल वे में। वहाँ पे डेल्टा बना दीजिएगा, डेल्टा का मतलब हीट होता है, और ये इजी गोइंग में आपका डीकम्पोजिशन का रिएक्शन बन गया। अब देखिए डीकम्पोजिशन इन एक्चुअल 3 तरीके से हो सकता है। मुझे जब भी डीकम्पोजिशन करना है यानी कि ब्रेकिंग करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बात समझा दूँ, ए और बी दोनों एक साथ हैं,
ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जैसे भी फ्रेंड्स आप समझ लें, ओके। तो अब ए और बी अगर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली अगर ए बॉय बी गर्ल हो, ठीक है, तो इनको अलग अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अलग किया जा सकता है। कैसे? कुछ एनर्जी दे करके। कुछ एनर्जी का मतलब क्या है? देखिए, एनर्जी का मतलब इनको गुस्सा करना है एक दूसरे से। गुस्सा होता है आदमी तो हीट हो ही जाता है, ठीक है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं, हीट को ही एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब वो गर्मी कहाँ से आती है? किसी न किसी तरीके से वो एनर्जी यहाँ पे पहुँचती है जो इनको अलग अलग करती है। ये एनर्जी 3 फॉर्म की हो सकती है, आपको पता है एनर्जी 3 फॉर्म्स की हो सकती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। जब ये डीकम्पोजिशन हीट एनर्जी से हो, मैंने आपको पढ़ाया है, इसको थर्मोलिसिस कहते हैं। थर्मोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग डाउन होता है, थर्मो का मतलब हीट होता है, ठीक है, या थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन इज ऑल्सो इट्स नेम। इसको थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक से जब हो तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मैं आपको लार्ज बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा अलग से वीडियो में, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको लार्ज वे पे अलग वीडियो मिलेगा, उसको देखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब डीकम्पोजिशन हो, लाइट का इंपॉर्टेंस होता है फोटो के लिए, तो आपको लाइट से फोटो याद रखना है, फोटो से लाइट याद रखना है, फोटोलिसिस, ठीक है। डेफिनेशन कैसे होंगे? जब हीट से डीकम्पोजिशन, द डीकम्पोजिशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मोलिसिस, द डीकम्पोजिशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, द डीकम्पोजिशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस का एग्जांपल मैं दे दूं तो ये जो ऊपर एग्जांपल लिखे हुए हैं, CaCO3 गिव्स आउट, हीट किया है CaO एंड CO2, दिस इज थर्मोलिसिस। अब अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस का आपको एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको H2O का देना है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ H2 प्लस O2, मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लिख दिया, ठीक है। फोटोलिसिस, इसका एग्जांपल आपको सिल्वर का कोई सा सब्सटेंस ले लेंगे, सिल्वर का कोई सा भी सब्सटेंस ले लेंगे, AgCN ले लीजिए, ठीक है, AgNO3 ले लीजिए, और लाइट का प्रेजेंस में जैसे ही इसको मिलेगा ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ AgCl2 ले लेता हूँ, आपको याद रहेगा Ag प्लस Cl2, ये आपके लिए इजी गोइंग रिएक्शंस हो गए। ये हो गया मेरा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब मुझे जहाँ तक लगता है आपको एडिशन और डीकम्पोजिशन इजी गोइंग एग्जांपल्स के साथ याद भी हो गया होगा। हीट वाले में CaCO3 आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक के लिए वाटर याद रखना है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है बहुत अच्छा रिलेशन है, बचपन से आपने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन सुना है, समझा है। आपने ऐसा सुना है कि भीगे पैर स्विच को नहीं छूते हैं, यानी कि जब आदमी भीगा हुआ हो, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को याद रखना है। फोटोलिसिस, लाइट से आपको सिल्वर को याद रखना है, सिल्वर का कोई सा भी सब्सटेंस लेकर के लाइट दे देंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये डीकम्पोजिशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब डीकम्पोजिशन के बाद हम अगला पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था वो बताया था AB प्लस C गिव्स आउट CB प्लस A। इसके लिए मैंने एक बात आपको जो बताई होगी वो ये कि A अगर C से रिप्लेस होगा तो डेफिनेटली इसके पीछे 2 रीज़न आपको समझने होंगे कि A और C का नेचर सेम है। नेचर सेम है, नेचर सेम का मतलब क्या है? दोनों या तो मेटल हैं या दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है। अब दोनों मेटल हैं या दोनों नॉन मेटल हैं, इस कंडीशन में आप सोचिए अगर A और B 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, स्पेशली बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो अगर A बॉय है और B गर्ल है तो C A को तभी रिप्लेस कर सकता है जब C बॉय हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये इजी गोइंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप जो अपने आसपास देखते हैं उनसे जो चीज़ें डेवलप होती हैं वो साइकोलॉजी में आपकी होती हैं, दैट्स वाई इसको साइकोलॉजिकल ट्रिक कहता हूँ मैं। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, C बॉय होगा, A बॉय होगा तो ही C A को रिप्लेस करेगा। केवल यही बात नहीं है, आप खुद सोचिए A और B 2 फ्रेंड्स हैं, B गर्ल है, A बॉय है, A से अगर अच्छा होगा C तो ही A को रिप्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं रिप्लेस कर पाएगा। यहाँ पे अच्छा का मतलब है कि अगर A और C दोनों मेटल हैं तो C की रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए, A की रिएक्टिविटी लेस होनी चाहिए, देन C A को रिप्लेस करेगा और C B फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ।
इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 10th में डेफिनेटली इससे बेस्ड बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा गारंटीड। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे उसका आंसर लिखना है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ, मैंने लिया ZnCl2 प्लस ये एक्वस है, ठीक है, यानी कि वाटर में है, प्लस मुझे यहाँ पे कोई मेटल लेना है ऐसा जो जिंक को डिस्प्लेस कर दे। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आपको एक मेटल एक्टिविटी सीरीज़ याद करनी है। वो एक्टिविटी सीरीज़ क्या है? ली-क-बा मीन्स लिथियम पोटेशियम बेरियम, सर-का-ना मीन्स स्ट्रोंशियम कैल्शियम सोडियम, मग-अल मन जन कर फी सड को नी सन पब हकु हज AgPtAu। अब देखिए, ये जो लेफ्ट वाला है इसको हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ये टॉप पे उधर बॉटम पे। ये जो लेफ्ट वाला है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जो राइट वाला है वो वीक है। जब मैं इसको टॉप टू बॉटम लिखूंगा ऐसे, तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा। तो जब मैं इसको टॉप टू बॉटम लिखूंगा LIKBASARNACANA, तो मैं आपको बताऊंगा ऊपर वाला और हम नीचे वाले, इन दोनों में कौन स्ट्रांग होता है। इन दोनों में ऊपर वाला स्ट्रांग होता है, तो याद रखिएगा ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से। अब मैंने यहाँ ZnCl2 लिया है, तो इसके ऊपर का कोई सा भी मेटल, Mg हो, Mn हो, Al हो, कोई सा भी मेटल यहाँ से Zn को रिप्लेस कर देगा। अगेन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला मेकिंग से आपको समझना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा, पक्का आएगा, गारंटीड है। बोर्ड एग्जाम में आप ये मान करके चलिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए आउट कर रहा हूँ, एकदम ये आउट है। एक क्वेश्चन इसके बेस्ड पे आएगा, वो क्या है, आपसे कहेगा कि एक कंटेनर है कॉपर का, ये कंटेनर कॉपर का है, ठीक है, ये रहा कॉपर का कंटेनर है। मैं इसमें Ag का कोई सोल्यूशन रख रहा हूं, क्या इसको रख सकता हूं? क्वेश्चन आएगा अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर या सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन कॉपर, ठीक है। वाई इट कांट बी केप्ट इन कॉपर वेसल, कॉपर वेसल में Ag का सोल्यूशन क्यों नहीं रख सकते? तो अब आप याद रखिएगा, आपसे कहेगा कि A के वेसल में, वेसल किसका है, A का, A के वेसल में B का सोल्यूशन नहीं रख सकते, ठीक है, B का सोल्यूशन नहीं रख सकते, वेसल A का है। आपको बस इतना बताना है, जिसका वेसल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सिंपल आंसर, आपके लिए ये ट्रिक हो गया, एकदम याद रखिए, जिसका वेसल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मींस कॉपर का वेसल है तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कॉपर के वेसल में AgCl का सोल्यूशन नहीं रख सकते, तो ही आप ये आंसर बताएंगे। अगर आपसे पूछा हो कि कॉपर के वेसल में AgCl का सोल्यूशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो इसका आंसर बताने के लिए आपको ये एक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही आने वाला है कि कॉपर के वेसल में AgCl का सोल्यूशन नहीं रखते हैं, क्यों, ठीक है। तो आप सिंपली बता ले जाएंगे, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो AgCl का जब मैं सोल्यूशन इसमें रखूँगा तो कॉपर Ag को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, CuCl2 फॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई कॉपर के वेसल में AgCl का सोल्यूशन नहीं रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म गारंटीड प्रिपेयर हो गया, जिसका वेसल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। नाउ इसके बाद रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस, चूँकि वो अलग टाइप के हैं, मैं अलग डे पे डिस्कस करूँगा। इतने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।